एक्सक्यूज मी, आप फायजा? मैं हफीज, आप शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं। हेलो, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वो मैं बस आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँगा। चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आराम से तसल्ली से बात करेंगे। सही है, आइए। नहीं, दरअसल मुझे काम पे वापस जाना है। अरे, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हमारी शादी होने वाली है, अजनबियत कैसी है? आइए ना, आइए प्लीज। जी फरमाइए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा था तुम्हारा उसने। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन अब मिलते रहेंगे। मेरा नाम आयशा है। क्यों मिलते रहेंगे? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा और कोई नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम तो मुझे देखकर परेशान ही हो गई हो। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? बहुत प्यारी तस्वीर है। अभी तक तुम्हारे चेहरे पर यही मासूमियत है। और ये तुम्हारे माँ बाप है ना? जी। आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मैं आसिम की भाभी हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? मैं उन्हीं सर आसिम की बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम ऑफिस में होती हो। इतना हैरान क्यों हो रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? आसिम मेरे शौहर का बहुत करीबी दोस्त है और मैं भी उसकी मुंह भोली बहन हूँ। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। तो आपको सर आसिम ने यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि मैं यहाँ आई हूँ उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसने मुझे आपके बारे में बताया जरूर था। तब से आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है, कैसी है, जिसने इतने सालों बाद मेरे भाई के दिल पर दस्तक दी है। उसकी हालत देखकर मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं जब भी आपसे मिलूंगी आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इसी तरह बैठकर जलता रहेगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो आप उनकी वकालत करने आई हैं? तुम यही समझ लो, मैं वो वकील हूं जो आज तक कोई केस नहीं हारी। फायजा तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसमें बुराई क्या है जो तुम उसके लिए मना कर रहे हो। मेरा यकीन करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम्हें भी देखकर मुझे यही लगा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए बनी हो, वरना मैं तुमसे कभी ये बात नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्ते की कहीं और बात चल रही है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? तुमसे नहीं कहूँ तो और किससे कहूँ? तुम्हारे पास मेरे भाई की मर्ज की दवा है। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? प्लीज फायजा, प्लीज मेरी भाभी बनने के लिए राजी हो जाओ। आप ये चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे शौहर बाहर मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, लेकिन ये चाय उधार रही। जब फायजा मेरी भाभी बनने के लिए हाँ कह देगी तब आकर चाय जरूर पियूंगी। बस आप एक बार मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे अपनी मर्जी से जिए। वक्त पर किया गया एक बेहतर फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आसिम जैसा जीवन साथी तो हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। तुम में कुछ तो खास बात है, जिसने इतने सालों बाद पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है। बहुत खास हो तुम, उसे भी खास बना दो। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी।
क्या हो गया हफीज, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाई ऐसे कामों में वक्त तो लगता है। उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे? ऐसे नखरे कर रही है जैसे कोई सुरखाब के पर लगे हों उसे। मैं बता रहा हूँ मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम परेशान ना हो, सुफियान को ऑफिस से आने दो, मैं आज ही उनसे बात करूंगी और निकाह की तारीख आज ही मुकर्रर करवाऊंगी। अरे आप हमेशा यही कहती हैं कि जल्दी कोई खुशखबरी सुनाएंगी, लेकिन अभी तक तो कोई पेशरफ्त हुई नहीं ना आपकी तरफ से। ओफो, इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? जब मैंने काम की जिम्मेदारी ली है ना तो उसे पूरा भी करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। जब तक मैं उसे मिला नहीं था ना तब सिर्फ शादी की ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुकी है। और अब अगर उसने शादी से इनकार किया तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगा और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो होती कौन है? हाँ? कौन होती है वो? मुझे, हफीज सिकंदर को ठुकराने वाली। मैं बता रहा हूं अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अच्छी तरह से समझ लें आप ये बात, वरना जिस बिजनेस की तरक्की के आप इतने सुहाने ख्वाब देख रही हैं ना, भूल जाइए और उसे भी मैं देख लूंगा। नहीं हफीज, इनकार नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, यही बेहतर है। जी मुसीबत में फंसा लिया मैंने तो खुद को। अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं हफीज को कैसे समझाऊंगी? तो अभी से बिफरा हुआ है।